बिटकॉइन में स्विंग ट्रेड लेने के विद इन 2 डेज के अंदर जो मेरा 30,000 रुपये का कैपिटल था वो बढ़ के सीधा 1,20,000 हो गया, यानी कि 30,000 रुपये लगा के जो है प्रॉफिट था वो 90,000 रुपये का था। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में सब बताऊंगा कि कैसे जो है मैंने 2 से 3 दिन के अंदर इतनी अच्छी स्विंग ट्रेड कैप्चर करी जिसमें मेरा 300% का रिटर्न बना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी बिटकॉइन की एक ट्रेड दिखाने वाला हूं जो मैंने डेल्टा एक्सचेंज पे ली थी। जैसे कि आपको पता होगा डेल्टा एक्सचेंज आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है और बहुत सारे लोग उस पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं और जो है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। मतलब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा उसमें। आप देखना कि कितने अच्छे अच्छे मूव्स आते हैं क्रिप्टो में। बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि दिन भर में 50-100 पॉइंट मूव होता है, बट वहाँ जो है 500 पॉइंट्स की आप कैंडल देखोगे विद इन 1 मिनट 2 मिनट में ऐसे बन जाती है। सो काफ़ी जो है वॉलेटाइल मार्केट है। अगर आप बिगनर हो ना तो बिगनर को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डायरेक्ट क्रिप्टो में जंप करें। उससे पहले जो है आपको बेसिक थोड़ा इंडियन मार्केट में इक्विटी में आप ट्रेड करो। उसके बाद आप जब बिटकॉइन में जाओगे ना आप देखोगे बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो होता है। जिसको प्राइस एक्शन आता है ना वो बहुत बढ़िया जो है स्विंग ट्रेड्स और बहुत हाई पॉइंट्स कैप्चर कर सकता है। बिटकॉइन में अगर आप स्विंग ट्रेड कैप्चर करते हो ना तो कम से कम 2,000, 3,000, 4,000 पॉइंट्स की भी आप जो है टारगेट रख सकते हो। सो इस वीडियो में मैं आपको यही एक ट्रेड दिखाने वाला हूँ अपनी बिटकॉइन की जो स्विंग ट्रेड थी ना। क्यों मैं इतना श्योर था इस ट्रेड में कि जो है ये बहुत अच्छा मूव करने वाली है। आप मानो जब ये ब्रेकआउट होने वाला था ना, यहाँ पे जब मूव आने वाला था 5-10% का, उससे एक दिन पहले जिस दिन पॉवेल से आपकी स्पीच थी ना, वहाँ मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली कि बिटकॉइन जो है अब यहाँ से 5 से 10% बढ़ सकता है। और आप ये मानो स्टोरी जैसे मैंने दिन में डाली और विद इन शाम को मतलब 6-7 घंटे बाद ही जो है इतना बढ़िया मूव आ गया बिटकॉइन में। वहां से जो है बिटकॉइन 60,000 से लेके जो है 64,000 तक चला गया था। सो बिना टाइम वेस्ट के मैं पहले अब आपको सीधा स्क्रीन पे ले चलता हूँ। वीडियो को जो है स्किप करके मत देखना, बहुत अच्छे पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मैंने आपको प्राइस एक्शन की बहुत अच्छी नॉलेज दी है, तो स्किप करके देखोगे ना तो ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। ओके गाइस, सो अभी हम अब स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप देखो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है 995, इससे अभी ये जो है 1000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चला गया था। 1.1 के USD भी चला गया था। जैसा अभी आप देख सकते हो ना, बिटकॉइन में जो है डेली का कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, बट जो मेरी ट्रेड थी ब्रेकआउट के बाद नहीं थी। जो मैंने ट्रेड ले रखी थी ना वो पहले ही ले ली थी। मैंने क्यों ली थी देखो, इस प्रॉफिट लॉस से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। जो मैं अभी आपको लॉजिक बताऊंगा ना, इस लॉजिक को जो है आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो अपनी स्विंग ट्रेडिंग में कि कहाँ पे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे जो है हम बड़े पॉइंट्स हमेशा कैप्चर करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जैसे मैं स्कैल्पिंग तो करता हूँ, बट हमेशा से जो मेरा फोकस रहता है ना कि पोजिशनल ट्रेड करो या तो जो है स्विंग ट्रेड्स पकड़ो। इसके पहले जो आप देखोगे कि मैंने जो स्विंग ट्रेड की एक वीडियो डाली थी उसमें बैंक निफ्टी के 3,500 पॉइंट्स कैप्चर करे थे जिसमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो आज जो है बिटकॉइन में भी मैं बताऊँ तो 3,600 मतलब अप्रॉक्स जो है 4,000 से ज़्यादा पॉइंट्स मैंने इसमें कैप्चर करे हैं बिटकॉइन में। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात है आप ये देखो कि मेरा मार्जिन कितना यूज़ हुआ है इस ट्रेड में। सिर्फ जो है मैंने $350 का मार्जिन, मतलब अगर आपको मैं इसको बताऊँ देखो 349 इंटू 85 रुपीज़ इसमें देता है डेल्टा। तो ये देखो 29 मतलब 30,000 रुपीज़ का मेरा मार्जिन है और उसके अगेंस्ट में जो है प्रॉफिट हमारा $1,000 चला गया था, मतलब कि 85,000 रुपीज़। मतलब 30,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे थे और उसके जो बदले में 85,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। और लेवरेज में बताऊं तो कितना जो बेसिक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में सेट रहता है ना 50x, वरना लेने को तो मैं 200x में भी ले सकता था और क्या पता ये जो प्रॉफिट है $5-6 हज़ार का हुआ था। मगर उसमें क्या है कि मेरा जो SL था ना वो नहीं बैठ रहा था। जब भी आप ट्रेड लोगे ना तो एक SL आपका डिफाइन रहेगा, उस SL को ना आप यहीं पे सेट कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं सेट करता कि 59,500 पे आके मेरी पोजीशन कट हो जाए तो आप देखो नीचे यहाँ पे मुझे लॉस दिखा रहा है कि इतना जो है लॉस मेरे को होगा। तो उस हिसाब से जो है मैंने रिस्क रिवॉर्ड से अपनी पोजीशन सेट करके 50x का लेवरेज लिया। $350 मैंने डाले। उसके अगेंस्ट में जो मेरा रिस्क था ना $250 मतलब $250 का जो है मेरा रिस्क था। और उसके अगेंस्ट में अभी जो है ना मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा बिकॉज स्विंग ट्रेड है। देखो यहाँ पे क्या होता है 1:10 1:20 के जो है आप ट्रेड्स पकड़ते हो स्विंग ट्रेड्स में। अगर आपको ट्रेंड कैप्चर करना आता है, आपको जो है प्राइस एक्शन की नॉलेज है, तो आप बहुत बड़े बड़े यहाँ पे पॉइंट्स कैप्चर करते हो। ठीक है, तो अभी जो मेरा टारगेट है ना आप देखो 68,000 का है। उससे पहले भी मैं बुक कर सकता हूँ, मेरे को रिवर्सल का साइन दिखना चाहिए। देखो यहाँ पर बिटकॉइन जो है अभी आपको पता होगा रिसेंटली, मैं थोड़ा बड़े चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने जो है डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया और अभी जो बीच में एक फॉल आया था ना, इंडियन मार्केट में इतना नहीं आया था, बट US मार्केट और जितने भी ये क्रिप्टो वगैरह थे 30% करेक्ट हुआ था क्रिप्टो, और जो US मार्केट था वो भी 10% ज़्यादा करेक्ट हुआ था। तो आप देखो यहाँ से टॉप से कितना फॉल आया है, 30% का फॉल आया था। ठीक है, उसके बाद अब ऐसा तो है नहीं कि बिटकॉइन 0
हो जाएगा। यहाँ से जो है मार्केट रिवर्स कर रहा था, मैं साइन ढूंढ रहा था रिवर्सल का कि देखो एकदम नीचे तो कोई बाय नहीं कर सकता, इतना आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे गया बट उसके अगले दिन ही मार्केट आप देखो यहाँ पे परसेंटेज दिखाएगा 11% का मूव हो गया। मैंने कहा शिट मिस हो गई रैली, बट कोई नहीं, कभी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पर थोड़े दिन मैं वेट करता रहा क्योंकि ये मेरा आप मान लो फर्स्ट ट्रेड है बिटकॉइन में, जिसमें मेरे को अभी देखो $1000 पहुंच गया प्रॉफिट। कि बिटकॉइन में ये मेरा पहला स्विंग ट्रेड है जो मैंने कैप्चर किया, और पहली ट्रेड में आप 80-85 हज़ार अगर कमा रहे हो तो बहुत अच्छा है। इससे पहले जो है मैंने इसमें स्कैल्पिंग ज़रूर करी है, $10, $20, $50, $100 ऐसे प्रॉफिट किए थे, बट सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है अब मेरा इंडियन मार्केट में भी जो है स्विंग ट्रेडिंग में बना है, और यहाँ पे भी जो है स्विंग ट्रेडिंग में बना है। तो उसके बाद मैंने क्या करा कि मैं वेट करता हूँ यहाँ पे प्राइस को कंसोलिडेट होने दो, बिकॉज इतने बड़े मूव के बाद आपको ही पता है कोई सा भी मार्केट हो, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, जब भी एक बड़ा मूव आता है उसके बाद या तो उसका करेक्शन होता है, रिट्रेसमेंट होता है, या तो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाता है। तो यहाँ पर आप देखो प्राइस जो है पूरा एक कंसोलिडेट फेज में गया। कितने दिन गया था? 9 अगस्त से लेके आप देखो 22 अगस्त, मतलब ये मान लो 10-12 दिन 15 दिन जो है पूरा एक रेंज में चला गया मार्केट। उसके बाद मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा था कि मैं यहीं से रेडी था जब 3-4 दिन हो गए थे ना, कि अब ये इस रेंज के ऊपर निकालते हैं जहाँ से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इधर से भी इसने रेजिस्टेंस लिया, इधर से भी रेजिस्टेंस लिया, और जो इस कैंडल का 70-80% यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर गया। तो मुझे लगा कि इस दिन अब जो है दोबारा थोड़ी सेलिंग आ सकती है, बट उसी दिन जो है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे से इसने सपोर्ट बना लिया। उसके बाद अब यहाँ पर मेन चीज़ देखो, जो मार्केट का एक रेंज बन गया था ना, अगर आप देखोगे कि इस जोन से जो है मार्केट में बाइंग आ रही थी, और ये जो ऊपर वाली ब्लू लाइन है यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया। देखो नीचे का मेरा तो ट्रेड था नहीं कि मेरे को सेलिंग चाहिए, मैं बाइंग की बना रहा था, बिकॉज यहाँ से जो है यूएस मार्केट अच्छे से रिवर्स होने लगे थे, और बिटकॉइन जो है इतना रिवर्स नहीं होता, बट यूएस मार्केट जो है अगर 10% गिरा है तो 6-7% ऑलरेडी हो चुके थे, अपना रिवर्सल दे चुके थे। तो यहाँ से मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, तो वो मुझे पता है नीचे तो मिलेगी नहीं, ठीक है। फिर वो ऊपर बनाया यहाँ पे 3-4 दिन कंसोलिडेट करके आप देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट वाली एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनाई थी उसने, बट उसी दिन मार्केट रिवर्स कर गया। तो मैं भी बहुत डाउट में था कि कब एंट्री लेनी है, क्या लेनी है। मेरे को बस एक ना हेल्दी कैंडल, मतलब जिसे कहते हैं ना एक क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए कैंडल की, वो। तो अब आप इस कैंडल को अभी हटा दो, ठीक है, इस कैंडल को स्किप करके पीछे वाली एक भी ऐसी कैंडल देखो जिसमें आपको अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको मिलेगी नहीं कैंडल, बिकॉज मार्केट जो है विक्स बहुत बना रहा था, यहाँ से मतलब मूव देता था, उसके बाद जो है विक्स बना देता था, नीचे जाता था, बट फिर अगेन बाइंग आ जाती थी, ठीक है। एक ही ग्रीन कैंडल जरूर अच्छी थी, बट इस पे इसलिए बाई नहीं करा बिकॉज ये रेंज में था। देखो ग्रीन कैंडल थी तो बहुत चांसेस था यहाँ से दोबारा से नीचे आ सकता है। ऊपर गया, अगेन ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग इनने नीचे दे दी। इस कैंडल पे जो है मार्केट ने ना अगेन आप देखो, और जो इसका रेजिस्टेंस था वही इसने टेस्ट करा। यहाँ पर मैं अलर्ट हो गया था, मैंने सोचा था ठीक है अब अगर ये नीचे आता है, इतनी अच्छी कैंडल क्लोज कर दी, थोड़े से भी रिवर्सल पे जो है मैं इसकी क्वांटिटी उठा लूंगा। मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है जिस दिन ये क्लोज हुआ था वहां पे मैंने थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी उठाई थी 21 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद अगले दिन अब आप देखो 1 बार 2 बार 3 4 बार जो है रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है यहाँ पे, ठीक है। 10 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है, ठीक है। नीचे से मार्केट जो है देखो यहाँ पे क्या करते हैं, बायर्स बहुत तेज से मार्केट को पुश करते हैं, सेलर नीचे लाए, अगेन जो है बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं। अब सेलर जो है वीक हो चुका है, मतलब यहाँ पे जो है सेलर इस प्राइस को ना और नीचे नहीं ले जा पा रहे। सेलर्स ने यहाँ से ऑलरेडी 30% ले गए थे, बट अगेन अब जो है बायर्स आ गए थे। उसके बाद जो है अब सेलर दोबारा नीचे नहीं ले जा पा रहे, तो बायर्स धीरे धीरे प्राइस को कंसोलिडेट करके ऊपर ले जा रहे हैं हल्का हल्का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि पहली क्वांटिटी जैसी ये कैंडल क्लोज हुई वहां पे ले ली थी। अगले दिन जब मार्केट रिवर्स हो रहा था ना, यहाँ तक मुझे लगा 50% रिवर्स हो रहा है, अब दिक्कत हो जाएगी। तो इसी के इस कैंडल के जस्ट लो के नीचे मैंने कम क्वांटिटी थी इस दिन, मेरे शायद से 120 क्वांटिटी, अभी आपको मैं दिखाऊं 270 क्वांटिटी है, ठीक है। तो 120 क्वांटिटी मैंने इस दिन ली, और 150 क्वांटिटी जो है मैंने अगले दिन ली थी, ठीक है। जैसे ही रिवर्सल हुआ इसके नीचे आता मैं स्टॉप लॉस ले लेता, बट ये फिर ऊपर जाने लगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छी कैंडल से कहते हैं ना पुल बैक सेटअप, ये एक तरीके से पुल बैक सेटअप है, बिकॉज आप देखो कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे आपको मूव दिखेगा 3.61% का मूव है, उसके बाद आप देखो 1.28% का रिवर्सल है। तो यहाँ पे जैसे ही रिवर्स होने लगा ना, तो मैंने यहाँ पे 150 क्वांटिटी बाय कर ली, ठीक है। अब 150 क्वांटिटी प्लस 120 क्वांटिटी 270 क्वांटिटी हो गई, और उसका जो है मेरा एवरेज प्राइस आप देखो यहाँ कहीं का बना 60,483 का, और अभी आप देखो 60,483 से 64,160 पे प्राइस जा चुका है, मतलब मोर देन 3,500 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे मेरे को कैप्चर हो चुके हैं। और कल रात में तो जो है आप मानो 65,000, मतलब कि 4,000 से भी ज़्यादा के पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके थे मुझे।
सो मेन चीज़ ये रहता है कि यहाँ पे ना, और इसी दिन गाइज, और मेन चीज़ पता है क्या है, देखो यहाँ पे एक फेड की यहाँ पे ना इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कल स्पीच थी पॉवेल की, ठीक है, मार्केट अपने हाई पे चल रहा है, मतलब कि जो है अपना रजिस्टेंस जोन के पास चल रहा है। तो चांसेस क्या होता है कि रजिस्टेंस जोन से ज़्यादा गिर जाए इवेंट वाले दिन, या रजिस्टेंस जोन ब्रेक कर दे। प्राइस एक्शन ऐसी वर्क करेगा ना, जिस तरफ पे प्राइस है आपको उसी डायरेक्शन में जाना है। अगर मार्केट जो है रजिस्टेंस जोन पे टाइम स्पेंड कर रहा है तो वहाँ पे 80% प्रोबेबिलिटी यही है कि जो मार्केट वहाँ से अपसाइड का ब्रेकआउट दे सकता है। सो और आप देखो, मैंने जो है जिस दिन स्पीच थी ना उसके मॉर्निंग में, मतलब जब ये कैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी 23 अगस्त वाली, यहाँ पे आप देखो कैंडल ओपन हुई और धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, ठीक है। जैसे ही अपने रजिस्टेंस के पास आने लगी ना, और आज 24 अगस्त है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज से एक दिन पहले जब ये मूव आया था, उसके पहले यहाँ कहीं पे जब मार्केट 61,000 पर था, मैंने अपने इंस्टा पे स्टोरी डाली कि बिटकॉइन जो है अब यहाँ से 5 से लेकर 10% तक का मूव दे सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। मैंने वहाँ पे अपनी ट्रेड भी दिखाई थी कि अभी मेरे को जो है $100 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और वहाँ से देखो, जब मैंने स्टोरी डाली उसके बाद से आप देखो अभी जो है 5% से ज़्यादा का मूव बिटकॉइन दे चुका है। अभी भी जो है मेरा टारगेट आप देखोगे यहाँ से इतना ऊपर का है, ठीक है। बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं निकाल लूंगा, जैसे मार्केट रिवर्स होता है, मान लो इस कैंडल का 50% आता है, मैं निकाल लूंगा। बट मेरा जो टारगेट है ना इसमें एज अ स्विंग ट्रेड अभी थोड़ा सा और बड़ा है, उसके पहले भी बुक कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई एक रिजेक्शन कैंडल या हैमर कैंडल बन जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है मैं अपना प्रॉफिट को सेव कर लूंगा, बुक कर लूंगा। बिकॉज 30,000 रुपये लगा के अगर कोई 85,000 का प्रॉफिट हो रहा है और वहाँ से वो उस ट्रेड को लॉस में ले जाए, तो भाई आप कितना भी अच्छा ट्रेडिंग कर लो, प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है, जब आपने 30,000 रुपये लगा दिया, आपको इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:20 का जा चुका है, ऑलरेडी आपको 1:5 1:6 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस ट्रेड में जो है मैं लॉस अपनी जिंदगी में भी कभी बुक नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये रिवर्सल होगा मैं बुक कर लूंगा, चाहे मुझे 1:2 या 1:3 पे बुक करना पड़े। और गाइज एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो डेल्टा एक्सचेंज है ना, यहाँ पे आप देखो मार्जिन कितने ज़्यादा मिलता है, 200x 150x। बट अगर एज अ बिगनर आप हो, ठीक है, आपको ट्रेडिंग अभी इतनी अच्छे से नहीं आई है, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप जो है लॉस में ही हो, बट बहुत बड़े लॉस में नहीं हो, तो जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 25x से लेके जो है 10x तक का आप मार्जिन यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है इंडियन मार्केट में थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग आपको आती है करनी, ठीक है, आप पोजिशनल ट्रेडिंग अच्छी कर लेते हो, आप जो है ट्रेड्स को होल्ड कर पाते हो बिना अपने इमोशंस को लाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 50x तक का भी मार्जिन लो, 100x तक का भी लो। अगर आप जैसे मान लो स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग में आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप अगर 4-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में जो है 30-40 पॉइंट कैप्चर करते हो, तो आप जो है इसमें हाई रिस्क ट्रेडिंग कर सकते हो, 150x 200x का भी जो है आप मार्जिन ले सकते हो। इसमें क्या होगा, जैसे आपने 10,000 रुपये अकाउंट में डाले, एक ही दिन में आपका 10,000 का अकाउंट 30,000 रुपये चले जाएगा, बट वही है 30,000 का जो है जीरो भी हो सकता है। सो ये हाई रिस्क की मतलब ट्रेडिंग होती है अगर आप हाई लेवरेज लेते हो। तो ये डेल्टा एक्सचेंज में पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है। आपका जो है ना इसमें क्या है, इंडियन मार्केट आपका 6-7 घंटे खुलता है, बट यहाँ पर जो है आप 24 घंटे में आप अलर्ट लगा के रख दो। अब जैसे मेरे को पता है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे ही ब्रेक करेगा अलर्ट लगा के रख दिया कि यहाँ पे जो है मुझे ट्रेड मिल जाए। अब जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, आज आए कल आए परसों आए, जैसे इसको ब्रेक करेगा मेरा यहाँ पे ट्रेड एंट्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रेड एंट्री होगा मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगी, मेरे को मेल भी आ जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, बस आते ही अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस और जो है टारगेट लगा लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही ना डेल्टा एक्सचेंज में बहुत सिंपल इसका यूआई है, आप बहुत ईजिली यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। सो मैंने लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसमें अकाउंट खोल के ट्रेड करते हो ना, तो आपकी जो है काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी प्राइस एक्शन की। बिकॉज इंडियन मार्केट 6-7 घंटे का खुलता है, वहाँ पे जो है आप कितने प्राइस एक्शन देख लोगे 5 मिनट 15 मिनट में। और वहाँ पे इंडियन मार्केट में सबसे जो मेरे को अच्छा नहीं लगता वो बड़े गैप अप गैप डाउन। यहाँ पे आप कहीं भी देखो चार्ट में कोई गैप अप गैप डाउन आपको अच्छे से नहीं दिखेंगे, ठीक है। मार्केट जो है नॉर्मली जैसे चलता है वैसे चलेगा। आप 15 मिनट का भी चार्ट खोल लो तो यहाँ पर देखो आप ना प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से फॉलो होते हुए दिखता है मुझे। बिकॉज अब देखो जैसे अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन में ट्रेड लिया था कि एक रेंज बना दिया मार्केट ने, पहले बाइंग आई वहाँ पे रेंज बना दिया। अब सिंपल अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेता, देखो एक बाइंग आई, उसके बाद मैंने कहा ना कि बड़ी बाइंग के बाद जो है मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो यहाँ पे आप देखो मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि ये ब्रेक हो रहा है रेंज, तो एक ट्रेड ले लो ना, छोटा सा रिस्क पे आप यहाँ पे इस रेंज के नीचे या इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ले लो। उसके बाद आप टारगेट देखो कितना अच्छा जो आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी मिला है। तो यहाँ पर आप इसका चार्ट खोलो और खुद आप एक बार ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है ना कितने अच्छे से वर्क करता है, कितनी बार मार्केट जो है मैनिपुलेट होता है या ट्रैप होता है। तो आपको दिखेगा कि प्राइस एक्शन अच्छा वर्क करता है। और जैसे इंडियन मार्केट में होता है ना कि 300 पॉइंट की कैंडल इंजेक्शन टाइप बन गया कि मार्केट बाइंग में जा रहा था, अपने आप ही 300 पॉइंट गिर गया। तो विदाउट लॉजिक के बहुत अभी होने लगा है ये, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा आपको बहुत कम दिखेगा। सो आई होप गाइज आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट खोलिए और इसमें ट्रेड कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलते हैं।